हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैरिफ हाइक एयरटेल लिखा हुआ है। टैरिफ हाइक एयरटेल और वोडाफोन किसी भी वक्त बढ़ा सकते हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान। टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान ये 3 जुलाई से आपका प्रभावी हो जाएगा। हर कंपनियां अपना बढ़ा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि बाकी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया जल्द ही टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे जियो ने पहले ही बढ़ा दिया है और यहाँ पे देखिए दिया गया है सूत्रों के अनुसार रिलायंस जियो 3 जुलाई से लागू होने वाले नए अनलिमिटेड प्लान की घोषणा करने के बाद एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाने की उम्मीद है। कहा गया है कि कंपनियां ये ऐलान किसी भी वक्त कर सकती हैं। जियो ने गुरुवार को घोषणा की कि नए प्लान लॉन्च करने के साथ ही टैरिफ में 12.5 से 25% तक बढ़ोतरी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य एवरेज रिवेन्यू प्रति यूजर को बूस्ट करना है। एयरटेल और वोडाफोन इंडिया दोनों टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लंबे समय से टैरिफ में बढ़ोतरी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी मानते हैं। मतलब इनका ग्रोथ जो कंटिन्यू ग्रोथ इनका रहता है उसके लिए ज़रूरी मानते हैं। अब देखिए, ये तो इनका था जो 3 जुलाई से आपका जो प्रभावी होगा। ये 3 जुलाई से आपका प्रभावी होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 जुलाई आपको लिख दिया गया है। 3 जुलाई से आपने न्यूज़, टीवी चैनल इन सबों पे भी देखा होगा, 3 जुलाई से प्रभावी होने वाला है। लेकिन 1 जुलाई से क्या नए नियम लगने वाले हैं जिसको देख लेते हैं। अगर आप 1 जुलाई से देखेंगे, 1 जुलाई से, तो देखिए 1 जुलाई से आपका जो आप पहले सिम आप जो पोर्ट करते थे, पहले जैसे मान लीजिए 1 जुलाई से ट्राई को आप जानते हैं, TRAI ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ये जो है ये पूरे कंट्रोल करती है पूरे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे भारत में जितने सारे भी मतलब ऑनलाइन ये टेलीकॉम कंपनी इनको रेगुलेट करती है, ताकि ये मनमानी ढंग से ना काम कर सकें। तो इसने क्या किया है कि जैसे कि कोई आपके साथ फ्रॉड होता था, स्पैम कॉल आती है या कोई आपका सिम स्वैप करा लेता है, उसके लिए उसके लिए इसने क्या किया है? इसने किया है कि अगर कोई सिम स्वैप आपका करा लेता है, उस टाइम पे पहले क्या था मान लीजिए किसी ने फ्रॉड वश आपका सिम स्वैप करा लिया, सिम स्वैप करा लिया। सिम स्वैप कराने के बाद तुरंत ही, जैसे आज सिम स्वैप कराया, सिम स्वैप कराने के तुरंत ही बाद 2 घंटे में चालू हो जाता है। 2 घंटे बाद सिम चालू हो जाता है आपका। तो 2 घंटे बाद जब सिम जैसे चालू होता है, उसके बाद वो क्या करते थे, अपना उसको पोर्टेबिलिटी कर देते, पोर्ट कर देते थे। पोर्ट के लिए मैसेज भेज देते थे 1900 पे, और मैसेज आने के बाद वो पोर्ट कर लेते थे और अपनी आईडी लगा करके वो किसी मतलब अपने नाम पे वो कन्वर्ट कर लेते थे। तो वो सिम इनके पास चली जाती थी, आपको पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा होगा कि अगर आप देखिए, यही नया नियम लगा है 1 जुलाई से, कि अगर आप जो सिम स्वैप आप कराते हैं तो सिम तो स्वैप आपको उसी टाइम पे हो जाएगा, 2 घंटे में ही। लेकिन आपका जो है सिम जो पोर्ट करने की प्रक्रिया होगी वो 7 दिनों में होगी। सिम जो पोर्ट करने की प्रक्रिया होगी वो 7 दिनों में होगी। जब आप 1900 पे भेजते थे तो उधर से एक 1901 करके मैसेज आता था, 1901 करके पोर्ट का मैसेज आता था, और वही जो यूपीसी कोड होता था उसको आप डाल करके अपना सिम को पोर्ट करवा लेते थे आसानी से। उस कोड को डाल करके कोई भी आपके सिम को पोर्ट करवा सकता है, क्योंकि स्वैप करने के बाद वो कोड उस नंबर पे जाता है जहाँ पे वो सिम एक्टिवेट रहती है। तो उससे क्या होता था कि नंबर भी कोई आपका ले लेता था और ऑनर भी चेंज हो जाता था। तो इससे आपके साथ धोखा हो सकता था, क्योंकि बैंक में आपका ही नंबर लगा रहता था। इससे फ्रॉड का ज़्यादा चांस होता था। अब इससे ट्राई ने ये कर दिया है कि अब 1 हफ्ते के बाद ही आप सिम स्वैप पोर्ट करा सकते हैं किसी कंपनी में। सिम स्वैप कराने के बाद, देखिए हम इसको अर्था करके बता रहे हैं, देखिए सिम स्वैप कराने के 1 हफ्ते के बाद ही आप सिम को पोर्ट कराने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1900 पे मैसेज तभी आप भेज सकते हो, उसके बाद ही आपका वहाँ से मैसेज आएगा, अन्यथा अब नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई सिम मान लीजिए कहीं फ्रॉड बस चला भी गया है, तो आपको 1 हफ्ते का मौका मिल जाएगा। उस टाइम पे आप कंप्लेन करके अपना सिम वापस पा सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ तो ये थी। और दूसरी ये देखिए, जो बढ़ोतरी कर रखी है इन्होंने, तो बढ़ोतरी में क्या हुआ है, तो देखिए भारती एयरटेल ने क्या किया है, ये 28 जून का रिपोर्ट है। देखिए भारती एयरटेल ने जो अपने प्लान में क्या है, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर बताया ना, वही एवरेज रिवेन्यू पर यूजर इन्होंने अपना लगा दिया है, ताकि ये सबको एक लाइन में मतलब ये लोग ले लें और सबको साथ बराबर मतलब इनका एवरेज करना चाहते हैं, ताकि जिनका
डाटा वाला, मतलब सबको ये चाहते हैं कि सब लोग डाटा यूज करें, लेकिन सब लोग कहाँ से डाटा यूज करेंगे और सबको कहाँ से। बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई बहन या हमारे दादा चाचा बाबा जो कि छोटा फ़ोन चलाते हैं और उनको इनकमिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मजबूरी बस उनको भी देखिए जो आज 179 का रिचार्ज करते थे, 179 का जो रिचार्ज 28 दिन के लिए होता था, अब 199 में होने वाला है। कितने में होने वाला है? 199 में। 199 जो 455 में 84 दिन के लिए मिल जाता था वो 509 में मिलने वाला है। 21% की बढ़ोतरी के साथ इन्होंने कर दिया। 1799 में जो आप एक साल का 365 दिन का करते थे वो रिचार्ज अब 1999 यानी 2000 में आपको करना पड़ेगा, यानी 200 रुपये की इसमें वृद्धि हो गई। इस रिचार्ज के बीच में उन्होंने क्या किया, कम से कम मतलब इसमें 600 तक का डिफरेंस आ गया है। मतलब 600 रुपये तक अगर आप साल का रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपये तक का डिफरेंस इसमें आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे 600 रुपये का डिफरेंस आपको दिखाएगा। देखिए 2999 का अगर रिचार्ज जो करते थे अपना 365 दिन का 2 GB डाटा के साथ अगर मिलता था तो वहीं अब आपका आएगा 3600 रुपये का, तो यानी 3000 से 600 रुपये का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। जो आपका डेली डाटा था, जो डेली डाटा, ये जो एड ऑन डाटा जिसे डाटा बूस्टर भी कहते थे, वो डाटा बूस्टर 19 रुपये का जो प्लान ये आप लोग यूज करते थे 1 GB, वो अब 19 से बढ़ के अब 22 रुपये में आने वाला है। जो 29 का डाटा यूज करते थे 2 GB पर डे देता था एयरटेल, अब 33 रुपये कर दिया है। अब 65 में जो 4 GB देता था वैलिड प्लान के लिए चलता था वो उसको क्या कर दिया, 77 रुपये कर दिया इन्होंने। मतलब ये प्लान की बढ़ोतरी इन्होंने हर प्लान पे कर दिया है। देखिए ये जो 239 का था ये ऑफ़र पे है, इनका प्लान 239 का कोई प्लान होता नहीं है, बस ये ऑफ़र में देते हैं 239 का। जो आप लोग सबसे फेमस प्लान है आपका 239 239, ये जो 239 वाला प्लान है सबसे फेमस प्लान होता है, लेकिन ये प्लान इनके पास कंपनी का रजिस्टर्ड प्लान नहीं है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड प्लान है देखिए यही सब प्लान है। 265 का जो 28 दिन का था 1 GB डाटा का अनलिमिटेड कॉलिंग 100 SMS डेली का था, ये इसको क्या कर दिया इन्होंने 300 कर दिया। जो 299 कर दिया। जो 299 का 28 दिन का प्लान था उसे 350 कर दिया, 249 रुपये कर दिया इन्होंने 1.5 GB पर डे जो था। और जो 259 रुपये का था 28 दिन के लिए जिसमें 2.5 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS था वो 409 रुपये कर दिया। और जो 399 400 का था 3 GB पर डे उसे इतना कर दिया। देखिए यही नहीं, इन्होंने हर कंपनी ने अपना प्लान को ग्रोथ कर दिया। ये एयरटेल का है, अब वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया। जो 719 का जो प्लान 84 दिन के लिए आप डालते थे अनलिमिटेड कॉल के लिए, इसको अब बढ़ा करके इन्होंने क्या कर दिया 859 रुपये कर दिया। जो आपका 839 का आता था 2 GB पर डे 84 दिन के लिए, उसको अब 780 रुपये 779 रुपये कर दीजिए इन्होंने कर दिया है। तो हर प्लान में इन्होंने इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी है कि अब अफोर्डेबल प्लान समझ लीजिए बहुत कठिन हो गया अफोर्ड करना। आप देख सकते हैं ये तो था भारतीय एयरटेल। किसका था? भारतीय एयरटेल। एयरटेल ने अनाउंस किया रिवेन्यू मोबाइल टैरिफ। ये टैरिफ आपका प्रभावी हो जाएगा 3 तारीख से। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 3 जुलाई से आपका इफेक्टिव हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है अभी बताते हैं उसको भी। चलिए अब दूसरी कंपनी का देख लेते हैं। दूसरी कंपनी का देखिए जियो का क्या है। जियो का देखिए जियो ने भी ऐसे क्या है, देखिए रिलायंस जियो आ जाइए। रिलायंस जियो ने अपनी सभी प्रीपेड प्लान को बढ़ा दिया है कि प्लान के बढ़ा दिए हैं दाम। ये नए रेट देखिए, इनके नए रेट का लिस्ट देख लीजिए क्या है। जो 155 का था, जो देखिए नया रेट है ये यहाँ पे देखिए ये वाला मौजूदा रेट है, ये नया रेट है, इतना मिलता है, इतना वैलिडिटी थी, ठीक है। देखिए 155 का जो रिचार्ज था उसको 189 कर दिया और ये 2 GB 28 दिन का लिए था। 209 का जो आप रिचार्ज कराते थे अब 249 हो गया 1 GB रोजाना। 239 ये सबसे फेमस प्लान था जिसको सभी लोग यूज करते थे। 239 है। जियो इसलिए सस्ता था कि 239 का प्लान जियो में रजिस्टर्ड था और एयरटेल में रजिस्टर्ड नहीं था। एयरटेल में वो ऑफर बस देते थे, सभी यूजर को देता था लेकिन ऑफर बस देता था। यहाँ पे देखिए 239 का प्लान जो था वो 299 कर दिया गया है। सीधे आपका यहाँ पे 60 रुपये का इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 299 का प्लान, जो 299 का आपका प्लान था ये जिसे आप रिचार्ज करते थे 2 GB पर डे 28 दिन के लिए, अभी हो गया 349 का। 349 वाला प्लान 399 वाला प्लान 449, मतलब ये जो 479 का था जो 56 दिन के लिए मिलता था 579 रुपये हो गए हैं। सभी प्लानों के ग्रोथ इन्होंने कर दिए थे। जैसे ये देखिए सबसे फेमस प्लान एक रहता था 719 जिसे काफ़ी लोग 3 महीने के लिए रिचार्ज करते थे। 3 महीने के लिए काफ़ी लोग रिचार्ज करते थे 719 वाला, इसे 859 रुपये कर दिया गया है। ये 2 GB रोजाना था, 84 दिन के लिए था। और ये एक प्लान था जो काफ़ी लोग करते थे इसको 2999 का, अब इसमें देखिए 600 रुपये का इजाफा कर दिया गया इन्होंने।
3599। अब देखिए, अब यहाँ से अब कोई कंपनी में कोई भेदभाव नहीं रहे। लोग कहते थे ना एयरटेल महंगी है और जियो सस्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी कंपनियां अपना टैरिफ प्लान सब एक रेट पे ला दी हैं और किसी कंपनी में आप जा सकते हैं स्वतंत्रता से, और सबका रिचार्ज एक बराबर हो गया है। क्योंकि देखिए 2999 में जो आज था, और 3 तारीख से 3599 हो जाएगा। ये 365 दिन का प्लान, यही प्लान एयरटेल में भी है, यही प्लान वोडाफोन में भी हो गया है। तो देखिए सभी कंपनियां जब सेम कर दे रही हैं, अब इसको आप अगर इनसे बचना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसा करिए, इसको जो प्लान है इसका आप एक बार के लिए आप अगर अफोर्डेबल हैं तो आप अगर एक बार इसको रिचार्ज कर लेते हैं 2999 का, तो आपको 600 रुपये का बचत हो जाएगा और 1 साल के लिए आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। इसमें 600 का ही बचत नहीं होता है। अगर आप कभी कैलकुलेट नहीं किए होंगे, कैलकुलेट करिएगा। ये जो 240 का है, ये 240 का जब प्लान आप करते हैं ना, तो 240 का जब आप करिएगा तो ये साल में 12 महीने होते हैं हमारे हिसाब से, साल में 12 महीने होते हैं हमारे हिसाब से, मतलब जो गवर्नमेंट मतलब कहते हैं। लेकिन जो इनका कंपनी टेलीकॉम कंपनियों का जो होता है, तो इनका होता है 13 महीना। कितना होता है? 13 महीना होता है। क्यों 13 महीना होता है? क्योंकि ये 28 दिन का प्लान देते हैं। कितने दिन का देते हैं? 28 दिन का। जो भी प्लान देते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सब 28 दिन की बात हो रही है। 28 दिनों का ये लोग प्लान देते हैं, 28 दिन का प्लान देते हैं। अब आप 365 में जब 28 से भाग देंगे तो आपको 13 दशमलव कुछ करके आएगा। अब 365 में जब 28 से भागने के, देखिए इतना टाइम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। देखिए 365 में अगर आप 13 से भाग देंगे 365 में, तो 13 से, तो ये 13 दशमलव कुछ करके आता है। तो अगर आप 13 से जब गुणा करेंगे इसमें 239 में, तो आपका जान लीजिए कि ये आपका महंगा पड़ जाता है। तो ये यहाँ से अगर आप इसको एक बार में प्लान अगर आप कर लेते हैं तो आपको 1000 का बचत यहीं हो जाता है। अब प्लस अगर 3 जुलाई से पहले करते हैं तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 600 रुपये एडिशनल। मतलब कि अगर आप पहले रिचार्ज करते हैं तो 1600 रुपये का आपको बचत होने वाला है। और एक न्यूज़ और रह गई है इसमें टेलीकॉम से रिलेटेड। एक न्यूज़ ये है कि अगर आप एक इंसान के जो नंबर पर मैक्सिमम 9 सिम चलाया जा सकता है, इसको आप जानते होंगे। अगर कोई भी इंसान है, अगर उनके ID पे सिर्फ 9 सिम मैक्सिमम निकाली जा सकती है, 9 सिम निकाली जा सकती है मैक्सिमम। इसको क्या किया जा सकता है? 9 सिम मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको क्या है, इसको अब ट्राई ने अब नया सख्त नियम लाने वाली है कि ताकि आप ज़्यादा सिम ना ले सकें। अगर ज़्यादा सिम आप लेते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक नया नियम ये लोग लाने वाले हैं ट्राई द्वारा, कि अगर कोई आपके पास कॉल आता है तो कॉल किसी का भी आएगा तो आपको पता चलेगा कि किसने कॉल किया है। और जैसे पहले लोग चलाते थे ट्रू कॉलर एक ऐप होगा जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अब क्या है, ये ट्राई अब नया नियम लाने वाली है, तो कि आपको खुद से जो कॉल आएगी उसका आपको पता चलता रहेगा। तो आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी से ये आप संतुष्ट होंगे। और ये जो कॉल आएगी ना, ये जो भी कॉल करेगा, जो सिम में नाम होगा वही नाम इसमें दिखाएगा, ना कि ये ट्रू कॉलर पे जो आप रजिस्टर करेंगे वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग मतलब दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। और देखिए सभी कंपनियों ने अपना रिचार्ज जो सब सेम कर दिया है, सभी कंपनियों ने अपना रिचार्ज सेम कर दिया है। अब आप किसी कंपनी में भी जा सकते हैं। और ये इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब आप लोग कितने हैप्पी हैं इसका रेट बढ़ने से, क्योंकि हैप्पी तो आप कितने होंगे वो आप ही जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कितना महंगा करते चले जा रहे हैं सब रेट। लेकिन हमारे हाथ में नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के लिए थैंक यू। इतना जानकारी देना चाहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाएं। अभी आपके पास वक्त है, आज से भी अब 2-3 दिन का वक्त है। अभी भी आप रिचार्ज करवा करके इतना पैसा आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के लिए तो आप कुछ बचा ही सकते हैं अपने लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। ये छोटी सी जानकारी अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला।